हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को हिट कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने जिस वीडियो में बताया था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन, तो उसमें दोनों बॉन्ड के कैलकुलेशन के दो तरीके बताए थे। एक तरीका था स्ट्रक्चर से और दूसरा तरीका था फॉर्मूले से। तो उसमें मैंने सिग्मा बॉन्ड का तो स्ट्रक्चर से बता दिया था और फॉर्मूले से भी बता दिया था। थोड़ा सा वहाँ ये रह गया था कि चूंकि ओपन चैन स्ट्रक्चर की बात वहाँ कर रहे थे, तो सिग्मा बॉन्ड क्लोज्ड चैन स्ट्रक्चर में कैसे निकालते हैं वो बस रह गया था थोड़ा सा। तो उसमें कुछ नहीं है, यही मैं बता दे रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड वाला जो क्लोज्ड चैन स्ट्रक्चर में निकालना था, तो हम ओपन चैन स्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ टोटल एटम नंबर ऑफ टोटल एटम -1 कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितनी क्लोज चैन स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, जितनी नंबर ऑफ रिंग हो। जैसे बेंजीन होती है, बेंजीन में कितना होता है, एक रिंग होती है। नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन में 2 रिंग होती है। तो वो नंबर ऑफ रिंग यहाँ पर ऐड कर देना, बस इतना सा एक्स्ट्रा है कि नंबर ऑफ रिंग ऐड कर देना। ठीक है, जैसे देखना चाहो तो बेंजीन में देख भी लो, जैसे C6H6 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 6 12 -1 और रिंग कितनी होती है, एक ही रिंग होती है, तो प्लस का 1। तो ये इससे ये कट जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इसमें कितने आ जाते हैं, 12, और 12 इसमें होते भी हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो इस तरीके से नेप्थलीन में देख सकते हैं। नेप्थलीन क्या होता है, C10H8। इसमें देख सकते हैं 10 और 8 कितना हुआ, 18, और 18 में से एक गया तो 17 बचा, और रिंग कितनी है, 2। तो इसमें क्या क्या कर दिया, रिंग कितनी है, 2, तो प्लस का 2 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कितना आ जाएंगे, इसमें 19 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, किसमें, नेप्थलीन में। तो इस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए। ठीक है, अब जो है अब देखते हैं पाई बॉन्ड। देखो स्ट्रक्चर से तो अगर आप निकाल ही लोगे, अगर नेप्थलीन का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, 2 बेंजीन रिंग होती है। पांच पाई बॉन्ड डायरेक्ट दिख रहे हैं, कैलकुलेशन उससे फॉर्मूले से भी मैं अभी बता दूंगा। और सिग्मा बॉन्ड के लिए बस ये है, अगर स्ट्रक्चर से सिग्मा बॉन्ड निकालने होते हैं तो हमें स्ट्रक्चर को खोल के लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर स्ट्रक्चर को खोल के लिखेंगे तो देखो यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 यहाँ से पूरी होगी, 2 यहाँ से। इस कोने पर भी नहीं होगा हाइड्रोजन क्योंकि 4 होती है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो देखो आप गिन लो, अगर गिनना चाहो उस हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, और देखो अंदर के गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 11 और 8 कितने हो गए, 19। तो देखो कैसे भी निकाल लो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है सिग्मा बॉन्ड, जो मैं पिछले वाले वीडियो में जिसमें सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन निकाला था, उसमें ओपन चैन स्ट्रक्चर के लिए दोनों तरीके तो बता दिए थे, फॉर्मूले से और स्ट्रक्चर से, लेकिन ओपन चैन स्ट्रक्चर के लिए नहीं बताया था, रिंग वाले के लिए, वो अभी मैंने समझा दिया। अब हम पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर वाला तो हमने वहीं देख लिया था, अब पाई बॉन्ड वाला बचा था फॉर्मूले वाला। तो वही है कि कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर। जैसे कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि ज़्यादातर टीचर स्ट्रक्चर से तो सही बता देते हैं, अब बच्चे को स्ट्रक्चर पता ही नहीं है, तब भी हम पाई बॉन्ड कैसे निकाल लें। तो कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा भी है, तो उस तरीके से इन ओपन चैन स्ट्रक्चर, और मैंने और लोगों की कुछ का वीडियो ऐसे करके देखा था कि देख लोग कितना बताते हैं कि क्या नहीं। तो फॉर्मूले से मुझे लगभग कोई वीडियो नहीं मिली थी कि जिसमें फॉर्मूले से पाई बॉन्ड निकालना बताया गया हो सही से। तो उसमें पूछा भी था एक बच्चे ने कि विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, तो उसके रिप्लाई में भी कमेंट थे, तो उसमें भी ज़्यादातर कोई बता नहीं पाया था। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस पर फॉर्मूले से वीडियो बना दी जाए। तो देखो इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड का इन ओपन चैन स्ट्रक्चर, और दूसरा मैंने कहा है इन क्लोज चैन स्ट्रक्चर, दोनों में फॉर्मूले से। अब देखो ये क्या है,
फॉर्मूला होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर का, पहले समझ लेते हैं। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ बैलेंसी माइनस 2, बी का मतलब है बैलेंसी, ये ध्यान रखना, बी फॉर बैलेंसी है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखा है तो उसमें छोटा सा उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बना दिया, ये बैलेंसी है, संयोजकता, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ एटम बाई 2 और प्लस 1, मतलब ये जो है इतना पूरा एक में है, ठीक है, प्लस 1 अलग से हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो पिछले वाले वीडियो में देखा था अपने लोगों ने, उन्हीं दो एग्जाम्पल को ले लेते हैं पाई बॉन्ड निकालने का। तो देखो ये था CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर था CH3। तो देखो इसमें हमें स्ट्रक्चर पूरा ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर हमको नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं आती है कोई भी दिक्कत नहीं, बस ये देख लो टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम। अभी आपको इस फॉर्मूले लगाना आ जाएगा। देखो कैसे, समसन मैंने क्यों किया है, समसन इसलिए लिखा है क्योंकि जो अलग अलग टाइप के एटम होते हैं सबके साथ ये काम करना है, इतना काम, जो ब्रैकेट वाला काम, ये वाला सब काम सभी के साथ करना है। देखो कैसे, अब ये लगाएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें कितने टाइप के एटम है, 2 टाइप के, तो एक कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो पहले कार्बन गिन लूँ, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। समसन ऑफ कितना, बैलेंसी -2, कार्बन की बैलेंसी कितना होती है 4, तो 4 - 2 लिखेंगे, 4 - 2 लिखेंगे, ये 2 बन जाएगा, इनटू नंबर ऑफ एटम। अब कार्बन का कर रहे हैं ना, तो कार्बन कितने थे टोटल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन थे, ठीक है, 5 कार्बन थे। अब समसन का क्या मतलब होता है, अदर एटम हो तो यही काम दूसरे एटम के साथ करना है, तो प्लस, समसन का समेसन का मतलब प्लस। अब दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 1 2 3 और 3 कितना हो गया 6, तो और बैलेंस -2 कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन नहीं, ये हाइड्रोजन देख रहे हैं ना आप, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, तो 6 नंबर ऑफ एटम हो गए, इनटू बैलेंस -2। अब बैलेंस कितनी होती है, हाइड्रोजन की बैलेंस कितनी होती है 1, ठीक है। अब -2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो इंटू में 6, ठीक है। अब ये पूरा कैलकुलेशन कितना हो गया, अब ये बटे में अपॉन में इसके पूरे में 2 कर देना है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ देख लेते हैं, रब कर देंगे, 4 - 2 2 हो गया, 2 पंजे ये 10 हो गया, 10 प्लस का ये माइनस का 6 हो गया, तो देखो मैं ये डायरेक्ट कर दे रहा हूँ -6 बटे 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 10 में से 6 गए, ये पूरे कर ले रहे हैं, प्लस का 1 भी है, तो 10 में 6 गया, 10 में 6 गया, कितना बचा 4, 4 बटे 2, ये देखो 1 मिनट, प्लस का 1 पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, 10 में 6 का 4 बटे 2। वैसे मैं बच्चों की तरह बता रहा हूँ बिल्कुल कि हर किसी को समझ में आ जाए, लेकिन ये डायरेक्ट कर लेते होंगे कुछ लोग तो कैलकुलेशन, 4 बटे 2 ज़्यादातर लोग, कुछ लोग क्या। अब ये क्या हो गया, 4 बटे 2 ये 2 प्लस 1 ये कितना हो गया 3। और देखो इसमें डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, पाई बॉन्ड 3 ही दिख रहे हैं, देखो 2 इसमें है 1 इसमें, तो टोटल नंबर पाई बॉन्ड कितने निकल के आ गए 2, आपके 2 पाई बॉन्ड निकल के आ गए टोटल, ठीक है। तो ये मैंने पिछला वाला एग्जाम्पल ले लिया था। अब जो है इसी तरीके से ये देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है दूसरा वाला, इसमें दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड फिर CH और CH3। इसमें देखो हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको समझा के बता दिया था, मतलब लगाएंगे फॉर्मूला ही, 1 2 3 4, 4 है कार्बन, तो बैलेंस -2 करेंगे तो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, और 4 ये 2, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है 8। अब इसका करेंगे बैलेंस -2, हाइड्रोजन कितना है 1 और 3 4, तो ये -4 बन जाएगा, ठीक है, -4 बटे 2 प्लस का 1, 8 में 4 का 4, 4 बटे 2 2, और 8 में 4 का 4, 4 बटे 2 कितना जाएगा 2, और प्लस का 1, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, दोबारा कर लेते हैं सही से। CH2 है डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड फिर C है, फिर CH है, फिर CH3 है, ठीक है। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो बैलेंस -2, 4 में 2 का 2 और 4 दूनी 8,
8 आया, ठीक है। अब माइनस का आ जाएगा, क्योंकि इसके बैलेंस -2 करेंगे हाइड्रोजन का तो 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन है कितने, 2 और 1 3 और 3 6 हाइड्रोजन, ये गलती हो रही थी। तो 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 6 कम 6, ठीक है, बटे 2 + 1। 8 में 6 का 2, 2 बटे 2 गया, कितना आ गया, 2 बटे 2 हो गया 1 + 1, कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2। और हमें देख भी रहे हैं एक इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड इसमें है। तो इस तरीके से कितने हो गए, देखो कितनी ज़्यादा आसानी से ये हो गया एकदम से। तो ये बिना स्ट्रक्चर के हम बता सकते हैं, बस हमको स्ट्रक्चर भी नहीं पता हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को दे दे, काम बन जाएगा। मतलब वो इस तरीके से दे सकता था, सीधे ऐसे करके दे देता। इसमें कार्बन कितने थे, 1 2 3 4, वो ऐसे करके दे देता बस C4, और 2 1 3 और 3 6 ऐसे करके दे देता। तब भी आप निकाल लेते, आपको स्ट्रक्चर पता ना हो तब भी इसमें आप पाई बॉन्ड बता देते कितने हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए। अब क्लोज चेन स्ट्रक्चर के लिए देखो, क्लोज चेन स्ट्रक्चर के लिए पाई बॉन्ड अगर निकालना है तो इसका पहला एग्जाम्पल बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। बेंजीन हम ऐसे ना लें, ठीक है, बेंजीन क्योंकि हम तो तब देखने जा रहे हैं ना जब स्ट्रक्चर हमें पता ही ना हो, तब कैसे निकालेंगे पाई बॉन्ड। तो बेंजीन का बस हमको ये पता है कि C6H6 उसने दे दिया। अब कैसे निकालोगे, सिंपल, बस ये लगाओ। इसमें देखो फॉर्मूले में कितना अंतर आ गया। अगर क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, रिंग वाली स्ट्रक्चर है, तो पूरा फॉर्मूला देखो यहाँ तक सेम है, समसन ऑफ वैलेंसी -2 इंटू नंबर ऑफ एटम अपॉन 2, और इस पूरे का इतने का पूरे का +1, बस इतना अंतर आ गया है। माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ रिंग। ध्यान करो, अब अगर कंफ्यूजन हो तो सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए क्या कर रहे थे, जब क्लोज ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले से क्लोज चेन स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले की तरफ जा रहे थे, तो वहां का डिफरेंस आ रहा था, प्लस में कर रहे थे नंबर ऑफ रिंग, ठीक है, प्लस में नंबर ऑफ रिंग। पाई बॉन्ड निकालने के लिए फॉर्मूले में क्या करते हैं, माइनस ऑफ नंबर ऑफ रिंग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बैलेंसी, इसमें बैलेंसी -2 डायरेक्ट देखो कर लेते हैं। बैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 6, वो बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 माने 2 करेंगे, और 2 इंटू कार्बन कितना 6 है, ठीक, इतना हो गया। प्लस में ऐसे इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का ही आ जाता है, ये आपको पता ही है, क्योंकि बैलेंस इसकी हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करके ही बता दे रहा हूँ आपको, अगर एक एग्जाम्पल पूरा तरीके से डिटेल में करके दिखा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। कार्बन के लिए कर ले, बैलेंस -2, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, -2 इंटू नंबर ऑफ एटम होगा 6 इंटू, अब ऐसे उसके लिए कर लो, हाइड्रोजन के लिए 1 - 2 मतलब बैलेंस -2 इंटू में हाइड्रोजन कितने 6 बटे 2, और ये क्या है बटे 2 हो गया +1, और नंबर ऑफ रिंग कितनी होती है, नंबर ऑफ रिंग बेंजीन में मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अगर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे करके बोल रहा है, इसका मतलब मोनो मीन्स क्या होता है 1, तो मोनोसाइक्लिक मतलब रिंग 1 है, तो ये -1, ठीक है। अब ये -1 से +1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 4 में 2 का 2 छक्का 12 ये आ गया। अब ये माइनस हो जाएगा, 1 छक्का 6 बटे 2, 12 में 6 गए, 6 बटे 2 कितना हो गया 3। और हम वैसे भी हम जानते ही हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरीके से ही तो होता है। 3 पाई बॉन्ड होते हैं ना, 3 ही देखो आपके फॉर्मूले से निकल के आ गए, 3 ही पाई बॉन्ड, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नेप्थलीन का ले लो, जैसा कि मैंने बताया था। अब नेप्थलीन का भी लो, हम वैसे थोड़ी देख रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर पता हो, तो नेप्थलीन का या तो नेप्थलीन ऐसे ही बोल देगा, या फिर ऐसे करके बोलेगा C10 और H8, ठीक है, ये नेप्थलीन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें से भी इसे देख लो, अब देखो इसका हम डायरेक्ट कर देते हैं। बैलेंस -2 कितना आता है, कार्बन के लिए 2 आता है, और कार्बन की संख्या कितना है 10, तो 20 ये हो गया इंटू में प्लस में। अब ये जाता है माइनस का, क्योंकि इसका बैलेंस -2 माइनस आता है, ठीक है। अब इसका माइनस का यही कर दे रहे हैं। अब हाइड्रोजन का 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2 +1 माइनस में प्लस का 1, माइनस में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ये बोलेगा या तो ये आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा, पता ही रहना चाहिए। नेप्थलीन बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है। बाईसाइक्लिक का मतलब 2, मतलब नंबर ऑफ रिंग कितनी है 2 साइकिल हो गई, तो नंबर ऑफ रिंग 2 तो ये 2 कर देंगे। अब देखो ये तो अलग है ना इतना कैलकुलेशन, तो अब ये क्या आ गया, इतने का क्या आ गया माइनस का 1, -2 प्लस का 1 क्या हो गया माइनस का 1, और ये क्या होगा 20 में 8 गए, 12 बटे तो 6 -1 कितना हो गया 5। देखो 5 होती ही है पाई बॉन्ड की संख्या, किसमें नेप्थलीन में।
देखो अभी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं। 5 पाई बॉन्ड आपको दिखा देता हूँ। पहले भी मैंने दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जब मैं सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा था। तो देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक डबल बॉन्ड में पाई एक ही होता है। क्योंकि मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कितना होता है, एक ही होता है। बाकी के बचे हुए पाई होते हैं। तो डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ एक पाई हो जाए। इस तरीके से ये हर जगह एक एक पाई होगा। 1 2 3 4 5 और 5 पाई बॉन्डी हमारे किससे निकल के आ गए, फॉर्मूले से निकल के आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से, और हर जगह ये मेथड लगता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।